अयोध्या कहाँ पर है, अयोध्या को किसने बसाया था और अयोध्या का नाम अयोध्या क्यों पड़ा। आज हम बात करेंगे इसी विषय पर। मैं हूँ राकेश कुमार चंद्रवंशी, वैश्य वर्ण भोजी समाज से आपका अपने चंद्रा जी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बगल में बने हुए बेल आइकन को दबाएं, ऑल वीडियोस पर सेट करें, जिससे कि मैं अगला वीडियो जब भी डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा सबसे पहले और आप हमारा वीडियो देख पाएंगे सबसे पहले। अगर हम वाल्मीकि रामायण में देखते हैं तो अयोध्या के विषय में जानकारी हमें वाल्मीकि रामायण में ही मिल जाती है। अयोध्या को किसने बसाया था और अयोध्या कहाँ पर है, इन सवालों के जवाब हमें वाल्मीकि रामायण में ही मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यह मेरे पास में है वाल्मीकि रामायण, और वाल्मीकि रामायण में अयोध्या के विषय में क्या जानकारी दी गई है। तो वाल्मीकि रामायण में आप देख सकते हैं बालकांड सर्ग 3 और श्लोक संख्या 1, 2, 3 इसमें बताया गया है। श्लोक संख्या 1 में लिखा है, यहाँ पर यह बताया गया है कि अयोध्या कहाँ पर थी और इसे किसने बसाया था, और अयोध्या की लंबाई चौड़ाई के विषय में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो श्लोक संख्या 1 में लिखा है, सरयू नदी के तट पर कौशल नामक एक बहुत बड़ा देश था जो संतुष्ट जनों से पूर्ण, समृद्धि संपन्न और धन धान्य से भरपूर था। इसमें अयोध्या कहाँ पर थी यह बताया गया है, और अयोध्या को किसने बसाया था इसके विषय में श्लोक संख्या 2 में लिखा है, वहाँ विश्व प्रसिद्ध अयोध्या नाम की नगरी थी जिसे मनुष्यों में श्रेष्ठ मनु महाराज ने स्वयं बसाया था। अर्थात कि अयोध्या आज की नहीं है। जिस समय सृष्टि का आरंभ हुआ था, जिस समय सृष्टि की रचना की गई थी, और जो पहला पुरुष हुआ था, अर्थात कि जो पहला मनुष्य हुआ था, जिसको कि आज हम मनु महाराज के नाम से जानते हैं। तो वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि अयोध्या को मनु महाराज ने ही अपने हाथों से स्वयं बसाया था, ऐसा श्लोक संख्या 2 में लिखा है। श्लोक संख्या 3 में देखते हैं तो अयोध्या की लंबाई चौड़ाई के विषय में बताया गया है। श्लोक संख्या 3 में लिखा है, वह शोभाशालिनी महापुरी 12 योजन 60 मील लंबी और 3 योजन 15 मील चौड़ी थी। उसमें बड़ी सुंदर लंबी चौड़ी सड़कें बनी हुई थी। ऐसी जानकारी श्लोक संख्या 1, 2, 3 में दी गई है। अब आगे हम देखते हैं श्लोक संख्या 5 में बताया गया है, इस पुरी में राज्य को करने वाले महाराज दशरथ उसी प्रकार निवास करते थे जिस प्रकार से कि स्वर्ग में इंद्र बसते हैं। यह श्लोक संख्या 5 में लिखा है कि महाराज दशरथ उसी तरह से अयोध्या में राज करते थे जिस तरह से कि स्वर्ग में इंद्र राज करते हैं। आगे श्लोक संख्या 7 में बताया गया है, उसमें सूत, मगध और बंदीजन भी रहते थे। वह नगरी अत्यंत शोभायमान और देदीप्यमान थी। उसमें ऊंची ऊंची अटारियों वाले मकान थे जिन पर ध्वज पताकाएं फहरा रही थी। परकोटे की दीवारों पर सैकड़ों तोपें चढ़ी हुई थी। अर्थात कि जब उस समय जो ऊंची ऊंची अटारियों वाले मकान हुआ करते थे उन पर ध्वज पताकाएं फहराती थी, लेकिन आज के समय में हम देखते हैं तो शायद ही कोई ऐसा घर होगा
जिसके ऊपर की ध्वज लगा है, वरना तो सनातन धर्म में लगभग 100 में से 5% ही वह लोग हैं जिन्होंने अपनी छतों पर ध्वज पताकाएं लगाई हुई हैं, वरना तो 95% वह लोग हैं जिन्होंने अपनी छत पर कोई भी ध्वज पताका नहीं लगाई है। जबकि प्रत्येक सनातन धर्मी को अपने छत पर एक ध्वज अवश्य ही लगाना चाहिए। श्लोक संख्या 7 में यहाँ पर तोपों का भी जिक्र आया है, तो कहने वाले कहते हैं कि तोपों का आविष्कार अभी जल्दी में हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं, यह वाल्मीकि रामायण उस समय की है जिस समय श्री रामचंद्र जी लंका से विजय प्राप्त करके अयोध्या को आए थे और सिंहासन पर बैठे थे। उसके बाद में यह वाल्मीकि रामायण लिखी गई थी। तो इसमें महर्षि वाल्मीकि ने स्पष्ट लिखा है कि परकोटे की दीवारों पर सैकड़ों तोपें चढ़ी हुई थी। अर्थात इससे यही पता चलता है कि तोपों का आविष्कार आज का नहीं है, यह लगभग 4-6 लाख वर्ष पूर्व ही तोपों का आविष्कार हो गया था, ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा है। अगर हम श्लोक संख्या 11 में देखते हैं तो श्लोक संख्या 11 में यह बताया गया है कि वह नगरी नगाड़े, मृदंग, बीड़ा आदि बाजों की ध्वनि से सदा प्रतिध्वनित हुआ करती थी। पृथ्वी तल पर उसकी टक्कर की कोई दूसरी नगरी नहीं थी, ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है। अर्थात कि अयोध्या जैसी नगरी पूरी पृथ्वी पर कहीं पर नहीं थी। अब अयोध्या का मतलब क्या होता है, तो इसमें आप श्लोक संख्या 7 में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अयोध्या का जो अर्थ होता है जिसको कि जीता ना जा सके। अयोध्या की जो चारों तरफ थी वह खाई खुदी हुई थी, अर्थात कि दुश्मन के लिए वहां पर विजय प्राप्त करना असंभव था। और वहां की परकोटों की दीवारों पर सैकड़ों तोपें हमेशा चढ़ी रहती थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे पास में है संस्कृत हिंदी शब्दार्थ कोश। इसमें बताया गया है अयोध्या का क्या अर्थ होता है। तो अयोध्या के विषय में हम इसमें देखते हैं कि अयोध्या का मतलब क्या होता है। तब इसमें बताया है अयोध्य। अयोध्य किसे कहते हैं? अयोध्य उसे कहते हैं जिसका मुकाबला ना किया जा सके। अर्थात कि वाल्मीकि रामायण में श्लोक संख्या 7 में स्पष्ट लिखा है कि परकोटों की दीवारों पर सैकड़ों तोपें चढ़ी रहती थीं। दुश्मन की कोई हिम्मत नहीं थी जो अयोध्या पर आक्रमण करे या अयोध्या का मुकाबला कर सके। तो अयोध्या का अर्थ होता है जिसका मुकाबला ना किया जा सके, इसी से उसका नाम अयोध्या पड़ा था। अयोध्या किसको कहते हैं? अयोध्या तो इसमें दिया है, अयोध्या क्या है? अयोध्या सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी है जो उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के तट पर बसी हुई है। जैसा कि आपने वाल्मीकि रामायण में श्लोक संख्या 1 में 2 में सुना था, वहाँ से आपको यह भी पता चल गया कि अयोध्या को किसने बसाया था और अयोध्या कहाँ पर है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अयोध्या कहाँ पर है, अयोध्या को किसने बसाया था और अयोध्या का अर्थ क्या होता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बगल में बने हुए बेल आइकन को दबाएं, ऑल वीडियोस पर सेट करें। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, आप इस वीडियो को जिस किसी प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप जिस प्लेटफॉर्म से इस वीडियो को देख रहे हैं उसी प्लेटफॉर्म से आप शेयर करें। तो आज और अभी के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।
तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, और मेरे संग मिलकर बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।